आइए देखें क्या है आज की खबरों में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के झंडे बैनर के साथ कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने बुधवारी बाजार क्षेत्र से रैली निकाली। घंटाघर और कोसाबाड़ी होते हुए रैली जिला कार्यालय पहुंची। यह लोग चाहते थे कि कलेक्टर स्वयं यहां पहुंचकर ज्ञापन ले और बात करे। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर रामपुर पुलिस चौकी प्रभारी नितिन उपाध्याय और उनकी टीम यहां पहुंची। पुलिस की समझाइश का कोई असर नहीं हुआ और कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आखिरकार सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम ने बताया कि औद्योगिक जिले में कई प्रकार की समस्याएं कायम हैं और इनका निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। प्रशासन को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां से दूरी बनाई। उन्होंने कहा है कि मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। परिणाम के आधार पर आगामी दिनों में वे अपनी योजना पर काम करेंगे। आज हम इस जिले के कलेक्टर कोरबा कलेक्टर महोदय जी को 19 बिंदु पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये पूरी क्षेत्र की समस्या है, कोयलांचल क्षेत्र है और धन से भरपूर है कोरबा जिला। उसके बाद भी विकास और उसके साथ ही साथ इस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं, यहाँ पर कोरबा जिले में पैसा एक्ट लागू है, तो उसके बाद भी यहाँ की जनता को पट्टा नहीं मिल पा रही है। यहाँ की क्षेत्र के विकास अभी वर्तमान में आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से हमको मालूम चला कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है वहाँ पर ईडी ने छापेमारी। लगता है कहीं न कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत से बहुत बड़ी घोटाला यहाँ पर हुआ है, इसलिए यहाँ की क्षेत्र की विकास कहीं दिख नहीं रही है। लगातार क्षेत्र का और इस क्षेत्र की जनता का शोषण होते आ रहा है। निश्चित रूप से साथियों, हम आज न्याय यात्रा के माध्यम से कोरबा पहुँच करके महोदय जी से हम निवेदन करने आए हैं कि जो क्षेत्र की समस्या है और जो पुलिस थानों पर आदिवासियों पर यहाँ की मूल निवासियों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनको अवगत कराने आए हैं कि हमारे जनता को इस क्षेत्र के लोगों को किसी तरीके से पुलिस हमारे मित्र के लिए आए, हमारे सहयोग के लिए आए हैं। परंतु हमें लगता है कि जिस तरीके से पुलिस दीपिका पर कार्रवाई की और दो पुलिस लोगों को लाइन अटैच किया गया है, इससे लगता है कि गलती हमारी नहीं, गलती पुलिस वालों की थी। निश्चित रूप से साथियों, हमें आज न्याय यात्रा के माध्यम से हम महोदय जी से न्याय लेने आए हैं और हम अभी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से हमने अपना ज्ञापन सौंपा और उन्हें आश्वस्त किया है कि इन सभी बिंदुओं पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से हमें पूर्ण आशा विश्वास है कि भाई संविधान के अनुसार से सबसे पहले इस देश के प्रथम नौकर जो है कलेक्टर साहब होते हैं। हम संवैधानिक बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से साथियों, संविधान खोल के देख लें तो जनता इस देश के मालिक है और इस देश के मालिक अपने जो यहाँ कलेक्टी कर रहे हैं उनको ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हमारी जो समस्या है उस समस्या जल्द से जल्द हल होना चाहिए। और अधिकारियों से जो बात हुई है बहुत जल्द प्रतिनिधिमंडल 11 मिलने आएंगे कलेक्टर महोदय जी से और जो आज ज्ञापन दिए हैं उस पर चर्चा होगी कि आज हम क्षेत्र की जो समस्या लेकर क्या है, उन बिंदुओं पर कब तक की कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि तालाब व बड़े नालों में उगी जलकुंभी को हटाकर तालाब व नाले की संपूर्ण सफाई करे। साथ ही शहर के सफाई कार्यों में और अधिक कसावट लाएं। कीटनाशक व मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव जारी रखें ताकि मच्छरों को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने रामपुर बस्ती की सड़क व नाली का जीर्णोद्धार व मरम्मत किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त प्रभाकर पांडे के मार्गदर्शन में विगत 20 फरवरी से 15 मार्च तक निर्धारित कार्य योजना के तहत वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है। मंगलवार को अन्य वार्डों के साथ साथ वार्ड क्रमांक 33 रामपुर बस्ती में भी स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया। ये नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत अभी ग्रीष्म ऋतु में बारिश के बहुत पहले नालियों के सफाई और जो कंप्लीट स्वच्छता अभियान चल रहा है उसके तहत नालियों की सफाई, नालों का सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 33 रामपुर में
सफाई अभियान का निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया। हमारे साथ स्वच्छता अभियान के स्वच्छता के MIC प्रदीप जायसवाल जी और इस वार्ड के पार्षद और MIC मेंबर पालूराम साहू जी भी हैं। साथ में स्वच्छता के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी तिवारी जी और वर्मा जी, ये सब उनकी पूरी टीम और स्वच्छता के एजेंसी के सारे मैन पावर सभी लगे हुए हैं। तो इसमें हमने जो भी नालियों का सफाई का कार्य चल रहा है उसको हमने गहन उसका निरीक्षण किया और जहाँ भी नालियाँ थोड़ा चौक टाइप की हैं उसको भी साफ करने के लिए विशेष निर्देश दिए। साथ ही इसमें एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, जिसके बगल से नाला बना हुआ है, इसमें जलकुंभी आई हुई है। तो अभी मैन पावर इसमें लग गया हटाने के लिए और हमारा ये प्रयास है कि अभी ये सफाई का अभियान का पहला चरण था, दूसरा चरण फिर बरसात से पहले फिर एक बार शुरू करेंगे ताकि बारिश के मौसम में कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं हो, कहीं मच्छर पैदा ना हो सके। और इस दिशा में पूरा ध्यान करते हुए स्वच्छता अभियान का हम निरीक्षण कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। हरदी बाजार के ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन चौपाल में कलेक्टर को भूमि अर्जन के मुआवजा संबंधित ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि SECL द्वारा एक ही गांव के भूमि अर्जन के लिए अलग अलग मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी को 15 लाख तो किसी को 6 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाया है कि सभी ग्रामीण जिनकी जमीन परियोजना में गई है उन्हें एक दर से मुआवजा वितरित किया जाए एवं जो भूमिहीन बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की पात्रता दी जाए। मकान में मांग के हूँ, मैं कहाँ दे रहा हूँ अब? न तो मोला बसावट के मौजा देते, न मोला बसावट देते। तो अपन घर में काम नहीं रहा तो काका घर में रहूँ, घर तो तोड़ दे भरे साथ में, तो मैं काला कहाँ दे रहा हूँ? रुक तारी बर्तन बढ़ा के छोड़े रहो भाई। है तो का कह रही तो घर खाली करे पे रहो। घर खाली करे के बाद कही कि 1 हफ्ता के बाद तुम्हारे पैसा मिल जाएगी कि है। अब आज तक हमारा पैसा 10 महीना हो गए, आज तक हमारा पैसा नहीं था 1 रुपया है। हम तो भिखारी हैं भाई, हम भीख मांग के दिया था, हम गरीब आदमी, हमारा कुछ नहीं है। कितना पैसा आई तो मोरा तो 15 लाख घोषणा करे है, 15 लाख पैसा चाहिए हमला बस। अभी कलेक्टर साहब लगा कहे आए तुम्हें? हमारे कहे आए हैं बस, एक हमला साइन करवाना है, कागज बने है तेला बात पैसा देबो को बोले 4 गुना 5 गुना देबो बोले, मगर अभी तक नहीं मिले हैं। अभी हमारा दे 2000-4000 ऐसे रूप में दे और बसावट के लिए 15 लाख निर्धारित करे रही सरकार कलेक्टर साहब ने, मगर हमारा उमा के 6 लाख ही मिले हैं। 6 लाख बताते, आधा गाँव ला 15 लाख बताते, 30 परिवार ला 15 लाख बताते, 6 लाख बताते। तो हमारा ओकरे बर आहन मिलना चाहिए करके आहन कलेक्टर साहब को। तो अभी तुम अपन घर में रहता कि नहीं? अभी नहीं रहन, हम हरदी बाजार में रहते किराया मन में सब घर लटोरवा दे बरसात में 1 महीना 1 साल हो गए और कुछ मिले नहीं है। तो का करबो, ओकरे ले किराया मन ले लेके हवन और जो पैसा रखे हैं सब वही सिरा जाते। तब जब खाली करवाई तो खाला तोड़ी तो कहा कैसे? बस 15 दिन में तुमन के पैसा दे थे करके बोली, मगर अभी तक कुछ पैसा मिले नहीं है। तो अब तुमन पैसा मिले नहीं है और तुमन किराया में पैसा देता तो कहाँ ला मैनेज करते सब लोग? अब उधारी बाढ़ी लेके कछु कहीं करके करा था। अभी कहाँ चाहत तुम? अभी हमारा SECL पूरा मुआवजा देवाए और हमारा जो बसावट है ओला देवाए, उसके बस गुहार लेके आए कलेक्टर साहब को। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा में एक रिटायर्ड बालको कर्मचारी के साथ 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है।
पुत्र की मौत के बाद उसके द्वारा किए गए पॉलिसी को क्लेम करने पर संबंधित कंपनी के कर्मचारी ने धीरे धीरे करके पीड़ित पिता से 18 लाख की ठगी कर ली। पीड़ित परिवार अब न्याय के लिए भटक रहा है। बालको के भद्रापारा में रहने वाले रिटायर्ड बालको कर्मी के जवान बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। घर में पहले ही दुखों का पहाड़ टूटा था। इस दुख को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नाम के इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी ने और बढ़ा दी है। दरअसल मृतक बेटे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी में 60 लाख रुपए की पॉलिसी की थी। पीड़ित राजकुमार पैकरा ने इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी के खाते में एक के बाद एक एटीएम, फोन पे और चेक के जरिए उसको अपनी जमा कमाई दे दी और वह कर्मचारी रिटायर्ड बालको कर्मी के भोलेपन का फायदा उठाकर इससे करीब 18 लाख रुपए छीन लिया। जब पॉलिसी का एक लिफाफा आया तब राजकुमार पैकरा को अंदेशा हुआ कि उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। मेरे साथ करीब 18 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ था, कैसे हुआ? मेरा लड़का चंदनपुर उत्तर प्रदेश में शुगर मिल में मैनेजर था। उसका क्या है, कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। वो जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 50 लाख का पॉलिसी कराया था और एक और पॉलिसी था 10 लाख का। तो उसका जो क्लेम करने के लिए ना, मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दिलीप तिवारी जी के पास जो ऑफिस है टोटा के किनारे में, वहाँ गया हूँ। वो बोले हाँ हो जाएगा सर बोले, और वो क्लेम का प्रोसेस किया। उसमें बोला कि इसका हेल्थ इंश्योरेंस का इसमें 18% टैक्स लगेगा आपको, तो आप पहले जमा कीजिए 18% टैक्स। मैं बोला अभी उतना तो ये नहीं है, ठीक है आगे पीछे करके पहले इतना जमा कर दीजिए। ऐसे कर करके 4.5 लाख का चेक ऐसे करके मतलब 18% 9 लाख उसमें जमा करा लिया वो। उसके बाद एक और 10 लाख का पॉलिसी था, उसमें नामनी में सेल्फ लिखा हुआ था, उसको चेंज करने के लिए कहा कि उसके लिए पैसा लिया। उसके बाद उसको भी प्रोसेस, वो जो काम किया वो उसका भी टैक्स लगेगा 10% करके, है ना, उसमें भी लिया। और उसके बाद इसमें 20% पैसा फिर आएगा इसका करके, सप्लीमेंट्री जो ये करते हैं ना, उसका भी लगेगा 18% टैक्स। उसका भी मतलब 18% 10 लाख का वो भी जमा करा लिया। और पैसा कैश, फोन पे और चेक तीनों माध्यम से लेता था। हाँ, कभी कभी घर में आके भी कैश ले जाता था। उसके बाद पैसा आ गया। उसके बाद ये बोले कि ये प्रोसेस चल रहा है अंकल, कुछ दिन के बाद आपका मिसेज रामेश्वरी पैकरा के नाम में 1 करोड़ का पॉलिसी है। और वहाँ बुला के अपने ऑफिस में उनका मेल बताया है, एक प्रिंट भी निकाला था। इसके लिए ना, इसमें क्या है ना, आपका लड़के का जो मोबाइल नंबर गलत है, एक नंबर छूट गया है, इसके कारण आपके पास मैसेज नहीं आ पाया है। और आपकी जो मिसेज है उसका जो जन्मदिन है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो दोनों करेक्शन करना पड़ेगा और इसका पॉलिसी मंगाना पड़ेगा। उसका भी नोटी कराया और नोटी करा के बाद उसका भी पैसा मेरे को 7,500 ले लिया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब देखे कि है ना कैसे कितना दिन काम लग रहा है आपका, तो बोले कि मैं जा रहा हूँ बिलासपुर, रायपुर, हैदराबाद, और इसका पैसा लगेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर कोरबा जिले में राख का सही ढंग से निष्पादन अब तक नहीं हो सका है। राखड़ बांध के लिए जमीन कम पड़ने के कारण उसे जहां तहां फेंका जा रहा है, जिसका बुरा प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ रहा है। कोरबा शहर के लगभग सभी इलाकों में इस तरह की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक अधिवक्ता और उसका साथी पहुंचा। उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है कि रिजदी स्थित उनकी जमीन पर अवैध रूप से राखड़ डंप कर दिया गया है। राख को डंप किए जाने से क्षेत्र में प्रदूषण का दायरा काफी बढ़ गया है। वहीं जमीन की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। वे चाहते हैं कि प्रशासन इस दिशा में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। निजी भूमि ग्राम रिजदी पहलका नंबर 18 282/14 और मेरे साथी श्री विनोद कलवड़े जी का भी भूमि, इसका कचरा क्रमांक 282/13 है और दोनों की भूमि वहाँ लगी हुई है। और वहाँ पर निजी भूमि पर बालको प्रबंधन के द्वारा लगभग 17 या 18 हाईवा राखड़ वहाँ पर गिरा दिया गया है, जिसके कारण उस क्षेत्र में बहुत अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण भी फैल रहा है और भूमि की उर्वरता भी नष्ट हो रही है। इसकी शिकायत मैंने
2 पत्र देकर बालकों को ये चेताया था कि आपके द्वारा ये कृत किया जा रहा है, ये विधि विरुद्ध है, अतः आप वहाँ से अपने सारे राखड़ को हटा लीजिए। और इसके संबंध में मैंने पर्यावरण अधिकारी को भी पत्र लिखा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम वहाँ से राखड़ हटवा देंगे, परंतु अभी तक वर्तमान तक किसी प्रकार का राखड़ वहाँ से नहीं हटाया गया है, और जिससे मजबूर होकर मैंने बालको प्रबंधन को एक लीगल नोटिस भेजा है। और लीगल नोटिस के जवाब में बालको अपने इस कृत्य का डिनाय कर रहा है, वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो राखड़ मेरे द्वारा गिराया गया है, और उनके द्वारा कई प्रकार के और तथ्य दिए गए हैं कि ये राखड़ और जो गिराया गया है उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। परंतु मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य और सबूत हैं, इसमें ये साबित कर दूंगा न्यायालय में कि यह राखड़ जो बालकों के द्वारा ही गिराया जा रहा है, और इस तरह ये क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। और यहाँ के वायुमंडल को जो प्रदूषित होने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो बालको प्रबंधन का है, और इसके लिए मुझे चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं इसके लिए जाऊंगा, इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। और मैं अपना ही अपनी निजी भूमि बल्कि इस बालको और कोरबा क्षेत्र की जनता को इस राखड़ से, इस प्रदूषण से, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल तत्व हैं जो मानव शरीर के लिए बहुत भयंकर घातक हैं, इवन कि कैंसर से, स्किन डिजीज से लेकर कई प्रकार की घातक बीमारियां इससे हो जाती हैं। इसके लिए मुख्य जिम्मेदार बालको प्रबंधन है, और ये मैं प्रमाणित करके रहूँगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। रामपुर बस्ती के राजीव विहार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे, तभी चटक रंग वाला सांप अहिराज घर की ओर घुसता हुआ दिखाई दिया। डरे सहमे बच्चों ने आसपास के लोगों को तुरंत बताया और इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र साठी को दिया। जितेंद्र ने तब तक सांप को देखते रहने की बात कही, और थोड़ी देर बाद मौके पर जितेंद्र साठी अपनी टीम के सदस्य देवाशीष राय, राजू बर्मन, शुभम, राकेश के साथ पहुंचे। बेहद जहरीले सांप बैंडेड करैट अहिराज को सुरक्षित रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद किया, तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली। वहीं दूसरी घटना रानी रोड धनवार पारा में रात के 12 बजे अफरा तफरी मच गई, जब घर में ही सलीम खान के बेटे को करैट सांप ने काट लिया, जिसके फौरन बाद उसको जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया। फिर इसकी जानकारी बस्ती के लोगों ने जितेंद्र साठी को दिया, तब सांप से दूर रहने की सलाह दी। थोड़ी देर पश्चात जितेंद्र साठी अपने टीम के सदस्य राकेश के साथ घटना स्थल पहुंचे और सांप को देखकर बताया कि यह कॉमन वुल्फ दंड करैत है, जो कि बिना जहर वाला सांप है। करैत की प्रजाति होने की वजह से लोग इसको मार देते हैं, साथ ही जानकारी के अभाव में लोग बहुत डर जाते हैं। यह सुनकर सभी ने राहत भरी सांस ली। रेस्क्यू के फौरन बाद जितेंद्र साठी जिला अस्पताल के लिए रवाना हुए और डॉक्टर के साथ सर्पदंश व्यक्ति को बताया कि यह जहरीला सांप नहीं था। साथ ही डॉक्टर और उसके स्टाफ को बताया गया कि अक्सर लोग सांप को पहचान नहीं पाते हैं। तब सभी ने राहत भरी सांस ली और रेस्क्यू टीम के कार्य की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। पंचनामा के पश्चात फिर दोनों सांपों को वन विभाग की मौजूदगी में जंगल में छोड़ दिया गया। मेरे घर में घटना ही घटी थी भैया कि एक बहुत बड़े सांप आए थे, तो हम लोग बच्चे लोग डर गए थे, तो इसलिए हम लोग सोचे कि कुछ भैया को बुला लेते हैं इसको निकालने के लिए, क्योंकि भैया हम इसको 3 बार देख चुके हैं, एक दिन में 3 बार, और हमारे घर में छोटा छोटा बच्चा रहता है भैया, इस नाम से हमको डर ज़्यादा लगा, तो हम बुला लेते हैं भैया लोगों को करके बुलाए, और हमेशा चाहते हैं भैया कि इसको मारे मत, इसको अच्छा से लेकर सुरक्षित जगह में रखे, ऐसे चाहते थे भैया हम लोग। सर, जैसा कि जानकारी मिला राजू मोहल्ला में महिलाओं के द्वारा और साथ ही जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा सूचना मिला कि उनके घर पे एक काफ़ी जहरीला सांप दिखाई दे रहा है, जिसके बाद हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के उपरांत देखा गया कि वो बैंडेड करैत है, जिसको हम हिंदी पे अहिराज बोलते हैं, और ये काफ़ी जहरीला सांप होता है, और हालांकि ये जल्दी से काटता नहीं है, बट जाने अनजाने बच्चे कहीं क्रॉस कर रहे हैं, कहीं पैर पे पड़ गया तो पगडंडी में कभी ऐसा हादसा हो सकता है, जिसके लिए हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। और एक बहुत अच्छी पहल लोगों के बीच में, लोग अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, लोग इन जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं, इनको लगातार मारते नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आम जनता से कि जब भी इस तरह के सांप दिखे, आप अपने घर पे जब भी सोने से पहले जरूर देख लें, क्योंकि अब इनका निकलना लगातार चालू हो गया है। उसको सुरक्षित हमने रेस्क्यू करा, अभी फिलहाल इसको सुरक्षित जंगल पे भी छोड़ रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।